कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो हैशटैग चल रहा है रिपील बीटी एक्ट 1949, ये है क्या? बहुत सारे लोग, बहुजन लोग ही नहीं जानते हैं कि ये बीटी क्या होता है। बीटी बोध गया टेम्पल से रिलेटेड है। एक्ट मतलब एक एक्ट बनाया गया था 1949, 1949 में। आप जानते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 में। यानी कि ये जो बीटी एक्ट आया है, इसके बाद, इसके 1 साल बाद लागू हुआ है संविधान। अब जब भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पहले के जो कानून थे वो निरस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब भारत का नया कानून आ गया। बाबा साहब ने जो हैंड ओवर किया था, नवंबर में हैंड ओवर किया था, और फिर वो 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में। तो उससे पहले जो 49 में जो कानून बना था वो तो ऑटोमेटिकली निरस्त हो गया। अब तो नया कानून आ गया, उसके हिसाब से चलना चाहिए था। तो वो एक तरह से असंवैधानिक एक्ट है, बीटी बोधि टेम्पल। हालांकि उसका नाम महाविहार होना चाहिए, बोधि महाविहार। अब सोचिए जरा, संविधान, बाबा साहब के संविधान लागू होने से पहले इन लोगों ने इस देश में, इन लोगों ने कब्जा कर लिया, ट्रांसफर हो गया। सत्ता जो है अंग्रेजों से ब्राह्मणों के हाथ में आ गई, और इन्होंने एक एक्ट बना लिया बाबा साहब के संविधान लागू होने से पहले, और उसके हिसाब से ब्राह्मणों का वहां पे कब्जा है। क्या होता है उसमें? तो वहां पे 9 मेंबर बनाए जाते हैं। पहले तो जो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि महाविहार है, उसको मैं आपको पूरे सबूत दिखाऊंगा आज कि क्या सबूत मिलते हैं, कितने स्तूप थे, क्या क्या, किस दिशा में क्या चीजें थी। लेकिन हुआ क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है कि आप जैसे जाएंगे बोध गया में, तो वहां पे सामने ही इन्होंने जगह को हड़प के वहां पे मंदिर बना लिया है। जगन्नाथ और पता नहीं किसका मंदिर बना लिया है, कब्जा कर लिया है जगह को। फिर जब आप आधा सेक्शन इन्होंने कब्जा कर लिया, अब आधे सेक्शन में आप जब घुसेंगे, तो वहां पे जो बुद्ध की मूर्ति रखी है, उसके नीचे फिर ब्राह्मण वहां बैठ के या घंटी बजाते मिलेगा, दान पेटी बैठे लेके बैठा रहेगा, और वहां पे ब्राह्मण घुसते रहेंगे, उसमें भी घुस के फिर दान पुण्य कराते रहेंगे। उसमें जो है पितरों का पिंड दिलाते रहेंगे, कथा करते रहेंगे, शोरगुल करते रहेंगे। जो बुद्ध की शांति की जगह है उसको अपवित्र करते हुए पाए जाएंगे। यानी पहले तो एक टेम्पल बना के कब्जा किया, फिर उसके बाद से भीतर घुस के जो बुद्ध का मूर्ति है उसके नीचे भी कब्जा करके शिवलिंग शिवलिंग करके कब्जा किया है। तो कुल मिला के पूरा इन्होंने परिसर को, आधा तो मंदिर बना के कब्जा कर लिया, और आधा जो है, जो बचा है, उसमें भी घुस के अतिक्रमण करके सबको परेशान करते रहते हैं। अब जो भिक्षु संघ है उनका ये कहना है कि जितने भी धर्म के लोग हैं उनकी जो पवित्र स्थान होती हैं उसके अनुयायी उनके ही लोग होते हैं। तो महाबोधि को कम से कम भिक्षु संघ को दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी प्लेस है, किसी भी प्लेस में आप जाएंगे तो उसके अगल बगल किलोमीटर तक साइलेंस जोन होता है। कोई भी हॉर्न, किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन करते हैं। तो उनकी डिमांड है कि ये चीज हम लोगों को, अब ये लाके घंटा बजा रहा है उसमें, बताइए, बुद्ध के जगह पे घंटा बजा रहा है, हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन चला रहे हैं, सब भीतर घुस के गीता वाचन कर रहे हैं बुद्ध पे। पहले तो मंदिर बना के कब्जा किया, फिर उसमें घुस के कर रहे हैं। तो कुल मिला के बुद्ध की जगह को जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी आस्था आहत, तो एक एक बात है, आस्था आहत कहते रहते हैं ना, ये उनके जगह में घुस के उनकी आस्था आहत तो हो ही रही है, लगातार हो रही है। लेकिन बुद्धिस्ट लोग इस तरह की शब्दावली नहीं इस्तेमाल करते कि हमारी आस्था आहत हो गई। दरअसल उनको परेशान किया जा रहा है, और ये जिस तरह से अतिक्रमण करके भारत में बुद्धिज्म को खत्म किया गया है वही किया जा रहा है, पूरा हड़पने की तैयारी में है ये। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस पर कब्जा किए हैं, सरकार चुप हो रही है। असंवैधानिक जो ये जो एक्ट है, बीटी एक्ट 1949, बताइए 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो चलना चाहिए। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक एक्ट है। अब ये डिमांड है कि इसको रिपील किया जाए, यानी इसको निरस्त कर देना चाहिए। और करते क्या है, ये 9 मेंबर बनाते हैं, 9 मेंबर, कि इस जो आधा जो परिसर बचा है, उस आधा परिसर के 9 मेंबर होंगे। उस 9 मेंबर में से 4 मेंबर बुद्धिस्ट होंगे, लेकिन वो कौन से बुद्धिस्ट होंगे? जो इनके अपने ही आदमी होंगे या उनकी विचारधारा वाले आदमी होंगे। और फिर 5 जो बाकी के मेंबर है उसमें से 4 ब्राह्मण को घुसेड़ेंगे ये।
फिर एक जो मेंबर होगा वो वहाँ का डीएम होगा, जो कि इनका ब्राह्मण ही होता है अक्सर। हाँ, आप देख लीजिए। अब जो नीतीश गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने क्या किया था कि वो नियम में थोड़ा-सा डाइल्यूट किया कि जो नौवां व्यक्ति है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो। 4 भिक्षु रहेंगे इनके अपने, 4 ब्राह्मण रहेगा, और एक जो वो है जो डीएम है वो कोई भी हो सकता है। तो आम तौर पे इनके अपने हिंदू या ब्राह्मण यही रहते हैं ये लोग। अब ये बता दीजिए कि अभी राम मंदिर बना है। राम मंदिर में ये तो कहते हैं कि बुद्ध हमारे 9वें अवतार हैं, राम जी अवतार हैं, ये हैं, वो हैं, कहते हैं ना? और दिखा रहे थे कि देखिए 10 अवतार हमने राम पे दिखाया है, बुद्ध भी है। तो बता दीजिए इन्होंने ट्रस्ट मेंबर में कितने बुद्धिस्ट को बनाया वहाँ पे पुजारी? या कितने भिक्षु संघ को ट्रस्ट मेंबर में स्थान दिया? एक भी दिया? नहीं दिया। यानी ये जब अपनी मंदिर बनाते हैं तो वहां पे भिक्षुओं को एक झूठा ये दावा करते हैं कि इनके 9वें अवतार है। एक भी बुद्ध का इन्होंने मंदिर कहीं नहीं बनाया। ना ये कहीं पे भिक्षुओं को उसमें देते हैं। अगर इनके अवतार हैं, अगर बुद्ध को ये मानते हैं, हिंदू अगर मानते हैं, तो जितने बुद्ध ये मंदिर बनाए हैं अपने देवी देवता के, विष्णु का जितना मंदिर बनाए हैं, तिरुपति बालाजी से लेकर जगन्नाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जितने भी मंदिर बनाए हैं, हर जगह क्यों नहीं बुद्ध को, बुद्धिस्ट संघ को वहां पे मेंबर बनाते हैं, ट्रस्ट मेंबर बनाते हैं, उसमें स्थान देते हैं। जितना वहां पे जो पैसे आते हैं, चून आते हैं, जो ब्राह्मण अपने में लेके जाता है, पूरा ट्रस्ट उनका लेके जाता है, क्यों नहीं आधा पूरे भिक्षु संघ को देते हैं? तो वहां पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे खेल क्या चल रहा है? पैसे का। बहुत भयंकर पैसा आता है महाबोधि टेम्पल में। चूंकि जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं, 26 से ज्यादा बुद्धिस्ट देश हैं, वो जितने भी सब लोग पैसा आते हैं भर भर के देते हैं, वो सारा पैसा ब्राह्मण के पास जाए, उनके पास जाए। अब वो तो 4 जो भिक्षु ये रखते भी है ना, ये इनके अपने वाले भिक्षु हैं, कृष्ण वाले, हरे राम हरे कृष्ण वाले भिक्षु चीवर पहना के बैठाए हुए वहां पे। तो ये याद रखिए आप सब दोस्तों कि इन्होंने क्या किया है, महाबोधि को अपवित्र कर रहे हैं। इसीलिए ये हंगर स्ट्राइक चल रही है भिक्षु संघ की कि हमको वापस दिए। चले इसको शुरू